नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है प्रज्ञान यूनिवर्सिटी में। जैसा कि हम पीएससी की जो प्रीवियस ईयर के जो पेपर है उनकी सीरीज़ देख रहे थे, उसी सीरीज में आज हम जो रिसर्चर का जो पेपर है जनजाति और रिसर्च वाला, वो पेपर का एनालिसिस करेंगे। ये पेपर अक्टूबर में हुआ था। तो उसका फर्स्ट क्वेश्चन जो है, पुनासा लिफ्ट परियोजना किस जिले में स्थित है? ये खंडवा जिले में स्थित है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे, मध्य प्रदेश के किस संभाग में सबसे अधिक जिले लगते हैं? तो इसका जो आंसर की आई थी उसमें जबलपुर माना गया था, लेकिन वर्तमान में करंट डेटा के अनुसार देखा जाए तो जबलपुर में भी 8 जिले आते हैं और इंदौर में भी 8 जिले हुए। पहले जबलपुर में 9 जिले थे, लेकिन अब 8 हो गए हैं। तो ये दोनों आप देख सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन जो है, गणितीय और तर्कसंगत संचालन से संबंधित मध्यवर्तीय परिणामों को संग्रहित करने के लिए कौन सा से रजिस्टर का प्रयोग किया जाता है? तो एक्यूमुलेटर, डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर सी देखेंगे। क्वेश्चन नंबर सी, कागज और कैनवास का प्रयोग करने वाले पहले गौण कलाकार कौन है? तो ऑप्शन नंबर जो ए है, जिनगढ़ सिंह श्याम। और क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की किस धारा के अंतर्गत मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग के वार्षिक प्रतिवेदन को विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है? तो धारा नंबर 25, ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है, IPv6 एड्रेस का आकार कितना होता है? तो ऑप्शन नंबर जो सी है, 128 बिट। ये क्वेश्चन जो है MPPS के जो MPPSC अदर एग्जाम कराती है उसमें ये पूछा गया था। मुझे एग्जैक्ट किसी एग्जाम का नाम याद नहीं आ रहा है, तो ये लेकिन पूछा गया है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, 1964 ईस्वी में मध्य प्रदेश के किस प्रागैतिहासिक स्थल से लगभग 25,000 लघु पाषाण उपकरण प्राप्त हुए हैं? तो ऑप्शन नंबर जो सी है, आदमगढ़। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखें, कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कितने जिले से होकर गुजरती है? तो ये 14 जिलों से होकर गुजरती है। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे 9, मध्य प्रदेश में नदी मोड़ो प्रोजेक्ट निम्नलिखित में से किस नदी पर आधारित है? ये कान्हा नदी पर आधारित है, जो इंदौर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 10 देखें, तेजाजी महाराज का मुख्य तीर्थ स्थल राजस्थान में कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर जो बी है, सुरसुरा धाम। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, संविधान के किस भाग में अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष उपबंध रखे गए? तो धारा नंबर, ऑप्शन नंबर जो ए है, जो 14 उपबंध है इसमें, 16 उपबंध, 16 जो धारा 16 होती है उसमें जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, मांडू सुल्तान संघ साय का एक अन्य नाम है? तो इनका जो अन्य नाम है, अल्फ खां है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, 2010 और 21 में मध्य प्रदेश में मक्का के उत्पादन और क्षेत्रफल के संबंध में इनमें कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर जो सी है, जिलेवाल उत्पादन में सर्वाधिक उत्पादन छिंदवाड़ा जिले में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 14 देखें, निम्नलिखित में से राज्यपाल के पद के लिए कौन सी शर्तें हैं? तो इसके लिए जो दूसरी शर्त है, 30 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका है। तो ये गलत ऑप्शन है। ये 30 वर्ष की आयु नहीं, ये 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका व्यक्ति हो वो राज्यपाल पद के लिए अर्हता रखता है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है, ए, 3 और 4 ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 15, 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो हरदा इसका सही आंसर है। वर्तमान में देखा जाएगा तो निवाड़ी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16, दुर्जनपुर जैन तीर्थंकरों की मूर्तियों को किस गुप्त शासक के काल में निर्मित किया गया था? तो ऑप्शन नंबर जो बी है, रामगुप्त। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, यदि n डेटा बिंदुओं को किसी सेट से सबसे बड़े मान को बढ़ाया जाए या सबसे छोटे मान को घटाया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा जनसांख्यिकीय माप अपरिवर्तित रहेगा? तो परास इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, मध्य प्रदेश के किस जिले में विश्व प्रसिद्ध खूनी भंडार स्थित है? तो ऑप्शन नंबर जो सी है, बुरहानपुर में है। ऐसे ही पीएससी का जो फूड का पेपर हुआ था उसमें जो खूनी भंडारा पूछ लिया था कि किस जिले में, तो बुरहानपुर में बोला था। तो ये क्वेश्चन का जो प्रारूप चेंज कर दिया, लेकिन क्वेश्चन यही था। क्वेश्चन नंबर 19 देखें, वर्चुअलाइजेशन क्या है? तो ऑप्शन नंबर जो बी है, IT संसाधनों के वर्चुअल इंटरेक्शन बनाना।
क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, भगोरिया पर्व किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो ये ऑप्शन नंबर भील जनजाति द्वारा। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 21, मध्य प्रदेश में फरवरी 2024 में केला हल्दी महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था? ये ऑप्शन नंबर बी है, बुरहानपुर, क्योंकि बुरहानपुर में केला का उत्पादन सर्वाधिक होता है। अब क्वेश्चन नंबर 22 देंगे, बसदेवा क्या है? बसदेवा लोक गायन है, ये भी बघेलखंड का है जो। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 23, मध्य प्रदेश के किस वर्ष तक राज्य को कुष्ठ उन्मूलन करने का लक्ष्य संकल्प लिया गया? तो ऑप्शन नंबर सी 2030 तक। ये इससे कुष्ठ रोग का पूछा गया। ऐसे ही एक पेपर था पीएससी का डेंटल वाला, जिसमें हेपेटाइटिस बी के जो बीमारी के बारे में पूछा था। क्वेश्चन नंबर 24 देखें, हाल ही में निम्नलिखित में से किन्हें उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए विजयी घोषित किया गया? तो ऑप्शन नंबर बी है जो है श्री सीपी राधाकृष्णन। क्वेश्चन नंबर 25, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार मध्य प्रदेश में वनों के अंतर्गत क्षेत्रफल का सबसे अधिक प्रतिशत जिला किस जिले में है? तो उमरिया। और जनसंख्या में क्षेत्रफल में देखेंगे तो बालाघाट का स्थान आता है। अब क्वेश्चन नंबर 26 है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार की रोकथाम अधिनियम 1989 को निम्नलिखित में किस बार संशोधित किया गया था? तो 2018 में इसको संशोधित किया गया था। अब क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ऑप्शन नंबर जो सी है, भारत के मुख्य न्यायाधीश राज्य के राज्यपाल के साथ परामर्श कर राष्ट्रपति द्वारा। क्वेश्चन नंबर 28, परिजात मंजरी नाटिका किस शासक की प्रशंसा में लिखी गई थी? तो ये ऑप्शन नंबर जो ए है, अर्जुन बर्मन के प्रशंसा में लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे, सतपुड़ा पर्वत का पूर्वी भाग क्या है? मेकाल पठार। ये क्वेश्चन भी असंख्य बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे, राई नृत्य का संबंध। राई जो है एक फाग का गायन में किया जाता है राई नृत्य। और क्वेश्चन नंबर देखेंगे 31, कैसी मालवा के पठार की जलवायु कैसी है? तो शीतोष्ण है, समशीतोष्ण कह सकते हैं आप। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखें, वीर क्रांतिकारी राजा भभूत सिंह किस जनजाति से थे? तो गौंड जनजाति से। इनका भी क्वेश्चन पीएससी के अदर एग्जामों में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना जो 2023 में शुरू की गई थी, इसका लक्ष्य क्या है? ये युवाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण और स्टार्टअप चालू करता है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 34, राई नृत्य संबंधित है बेड़िया, जो ऑप्शन नंबर डी है। और क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे, जबलपुर के बाजना मठ का निर्माण निम्नलिखित में किस शासक के द्वारा करवाया गया था? ऑप्शन नंबर बी, संग्राम साहे के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 36, धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान का सूत्र वाक्य क्या है? हर ऑप्शन नंबर जो सी है, हर आदिवासी के दरवाजे तक सरकारी लाभ पहुंचाना। ऑप्शन नंबर 37, मध्य प्रदेश की सीमा बनाने वाले राज्यों की संख्या कितनी है? 5। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे 38, अमरकंटक तापीय विद्युत केंद्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कथन बताइए। तो इसका ऑप्शन नंबर जो डी इसका सही आंसर 1, 2, 3, इसका तीनों ही ऑप्शन इसके सही है। इस प्रकार से 39वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मेमोरी वोलेटाइल कौन सी है? तो रोम मेमोरी, जो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत माला परियोजना को भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया था? तो ऑप्शन नंबर डी, ये 2017 में इसको चालू किया गया था, स्टार्ट किया गया था। अब क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे, महाकवि ईसुरी का संबंध, तो ऑप्शन नंबर ए बुंदेलखंड से है। क्वेश्चन नंबर 42, मालवा के अंतिम परमार शासक महलक देव को किस मुगल शासक ने पराजित किया था? तो इस क्वेश्चन नंबर ए, अलाउद्दीन खिलजी ने। क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे, प्रधानमंत्री द्वारा घोषित पीएम जनमन योजना का उद्देश्य राज्य के किन विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह को सड़क संपर्क प्रदान करना? तो ये ऑप्शन नंबर जो ए है, बैगा भारी शहरिया। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे, बुंदेलखंड की रहस्य परंपरा का संबंध क्या है? रहस्य जो है कृष्ण परंपरा से संबंध है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे, निम्नलिखित में से किसके द्वारा सतना में पूर्ण स्वाधीनता दिवस का आयोजन किया गया था? तो ऑप्शन नंबर जो सी है, श्रीमती शांति देवी। अब क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे, 2025 के मध्य प्रदेश में ग्लोबल
इन्वेस्टर समिट कब आयोजित हुई थी। ये क्वेश्चन अभी फूड सेफ्टी ऑफिसर में पूछा गया था। ये क्वेश्चन एजेटेड ऐसे का ऐसा ही, तो इसका बी ऑप्शन है 24 और 25 फरवरी। अब क्वेश्चन नंबर 47 देखें, संवैधानिक किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजाति को आर्थिक हितों की रक्षा की जाती, तो ऑप्शन नंबर 46, इसका बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा मापदंड विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर ए घटती या स्थिर जनसंख्या। अब क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, तो इसका जो सी ऑप्शन है ये सही सुमेलित है। अब क्वेश्चन लास्ट 50वां क्वेश्चन, मध्य प्रदेश GSDP में तृतीय क्षेत्र के किस उप क्षेत्र का आयोजन 2024-25 में सर्वोच्च स्थान रखता, तो ऑप्शन ए व्यापार, होटल और रेस्टोरेंट। ये क्वेश्चन भी असिस्टेंट प्रोफेसर का जो 2024 का पेपर हुआ था, तो उसमें भी ये क्वेश्चन एजेटेड ऐसा ही पूछा गया था, क्योंकि मैंने स्वयं दिया था इसलिए मुझे मालूम है। तो ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में इसी से संबंधित नई प्रीवियस ईयर का जो पेपर हो उसका एनालिसिस करेंगे। साथ ही साथ और अच्छे कंटेंट के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, धन्यवाद।